तो बात की शुरुआत हम विनोद आपसे ही करना चाहेंगे। आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? ये कोई मामूली इंसिडेंट नहीं है और ये इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? अनम्यूट कर लें प्लीज़। शरत, ये जो ब्रीच है तो बहुत सीरियस है, लेकिन इस ब्रीच के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तह तक जाना जरूरी है। हुँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ सरफिरे नौजवान, जिनको ये लगता है कि उनके साथ बेइंसाफी हो रही है, इस तरह की कारकर्दगी कर गुजरते हैं। जो पहली रिपोर्ट्स हैं उनसे ये साफ जाहिर है कि वो एक पॉपुलर इमेजिनेशन कैप्चर करना चाहते थे अपने इस एक्ट के द्वारा। जो उन्होंने किया, जो कारकर्दगी थी, उसके जरिए कोई पॉपुलर अटेंशन, कोई पब्लिक अटेंशन कैप्चर करना चाहते थे। कोई उनकी संवेदना है, कोई उनकी पीड़ा है जो वो जनता तक पहुंचाना चाहते थे। अपेक्षा ये है कि जब उनसे बातचीत होती है तो जांच एजेंसियां ईमानदारी से बताएं क्या उनका उद्देश्य क्या था इसके पीछे। क्योंकि जो कैनिस्टर लेके अंदर आ सकता है वो बंदूक लेके भी आ सकता है। और अगर दो इनके साथी बाहर जो थे, एंड इफ दे हैव एक्टेड इन टेंडम, दे वर हुँ, इन हुँ, लॉकस्टेप, तो उससे साफ जाहिर है कि वो तो अरेस्ट होने आए थे, अपनी बात कह के अरेस्ट होने आए थे, बाहर खड़े होके नारेबाजी कर रहे थे वो। लेकिन इसको अलग करते हैं। अभी हुँ, हुँ, हम आ जाते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो कितनी सीरियस है। मैं हुँ, समझता हूँ सिक्योरिटी ब्रीच बहुत सीरियस है। बहुत सीरियस इस लिहाज से कि बाहैसियत पत्रकार जब मैं इस नई बिल्डिंग में गया, तो जैसे कि एक रेजिमेंट है, एक एक्सरसाइज है कि जब हम अंदर घुसते हैं रिसेप्शन पे तो घुसते हुए चेक होता है, फिर उस रिसेप्शन से बाहर निकलते हुए चेक होता है, फिर मेल बिल्डिंग जो नई बनी है उस बिल्डिंग के पिछवाड़े से प्रवेश है पत्रकारों का। बैकडोर हुँ, एंट्री है हमारी वहां पे। हुँ, जो हुँ, पुरानी बिल्डिंग है जो कि गोल थी, वहां तो किसी भी दरवाजे से घुस जाते थे, हुँ, हुँ, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र के मंदिर में हमको पिछवाड़े से घुसना पड़ता है, हुँ, पीछे से। हुँ। और वैसे भी बहुत जगह रिस्ट्रिक्शन भी बहुत है ना, पत्रकारों के लिस्ट विस्ट काट रिस्ट्रिक्शन, दी गई है। हाँ, देखिए ऐसा है कि एक वो एक तरह से लॉटरी सिस्टम टाइप चल रहा है अभी भी, कि दो लोग जा सकते हैं दो हाउसेस के लिए, एक एक संस्था से, और किसी तीसरे को जाना हो तो उसको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। मैं चूंकि मेरे पास LND पास भी है राज्यसभा का, तो मैं उसका इस्तेमाल करके गया था। क्योंकि हम जो हमारे रेगुलर स्पॉट कवरेज के लिए लोग हैं, हमारे साथी हैं, उनकी रास्ते में विघ्न नहीं बनना चाहते। हुँ, तो पहला चेक हुआ, दूसरा चेक हुआ, फिर पिछवाड़ा से घुसते हुए तीसरा चेक हुआ। और जब उस बिल्डिंग के अंदर गया शरत, मैं सच बताऊं तुमको, हुँ, तो हुँ, मुझे हुँ, लगा कि मैं किसी मल्टीप्लेक्स में आ गया हूँ, ओह! जिसमें कई स्क्रीन्स हैं, कई दरवाजे हैं, हुँ, कई हुँ, एंट्रेंसेस हैं जिससे मैं अंदर मुझे अंदर जाना है। और जब मैं उसके अंदर गया बिल्डिंग के, तो मैं तो हतप्रभ हो गया कि मैंने तो सोचा कि किसी भी देश की जो पार्लियामेंट है या सेनेट है या कांग्रेस है, उसका इतना विशाल हॉल तो नहीं होता। और आज जो चेयरमैन थे जब ये हादसा हुआ, राजेंद्र अग्रवाल शायद उनका नाम है, तो उनसे इंटरव्यू दे रहे थे वो किसी चैनल पे, तो किसी ने उनसे पूछा कि अच्छा ये हुआ, कहता जी मैंने तो एक ही को देखता रहा और मैं तो गैलरीज में नहीं देख रहा था, मेरा काम तो नियंत्रण करना है हाउस पे, और हुँ, बाकी हुँ, ज्यादा दूर तो नजर भी नहीं आता हमको। अब जब चेयर को नजर भी नहीं आता कि पीछे वाली पंक्ति में क्या हो रहा है, हाँ,
और ये बातें कमाल कई मेंबर पार्लियामेंट ने उठाई है सर, है। कि इसमें जो कम्युनिकेशन है उसमें विघन है, क्योंकि ये भवन ये जो हॉल बड़ा विशाल है, तो बड़ा विशाल होने के चलते दूरियां बढ़ गई हैं और आवाजें कम सुनी जा रही हैं। लेकिन ये अलग मुद्दा है, इसमें कभी बहस करेंगे। तो ये जो अभी आपने स्वयं इंगित किया कि ऊपर वाली गैलरी से, अब जैसे जो गैलरीज है, जैसे कि प्रेस गैलरी है या विजिटर्स गैलरी है, मेंबर्स पार्लियामेंट के जो गेस्ट है उनकी गैलरी, तो वो गैलरी जो है वो एक तरह से बैल्कनीज हैं। अगर ये सिनेमा हॉल है तो जैसे बैल्कनी होती है ना, वैसे है जी। और वो जो बैल्कनी है ना, उससे नीचे कूदने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। वो जो गैप है, उसकी जो हाइट है, वो बहुत ज्यादा नहीं है मेन हॉल से, जैसा कि पुराने भवन में थी। पुराने पार्लियामेंट में थी। तो पुराने भवन में वो जो ज्यादा उसकी जो व्यू रचना थी, उसकी जो सीटिंग अरेंजमेंट था, वो ज्यादा एट्यून था किसी भी पार्लियामेंट के लिए। ये अलग बहस है। तो मैं हम ये यही सोच रहे थे विनोद कि हमने पुराना वाला पार्लियामेंट देखा हुआ है, तो मैं यही सोच रहा था कि उतनी हाइट से कूद करके आदमी सही सलामत कैसे कूद पाया। देखो, वो रेलिंग से लटक गया था, जैसा कि बताया जा रहा था कि एक बंदा रेलिंग से लटक गया और दूसरा कूदा। तो उसने जब कूदा तो शायद ज्यादा लोगों ने देखा नहीं, लेकिन जब दूसरा उसके पीछे पीछे नीचे आया तो उन्होंने देखा, क्योंकि पहला ऑलरेडी लैंड कर चुका आ था। चुका था। लेकिन ये अलग छोड़ दीजिए। जब से ये भवन बना है, अब ये अहम बात करने वाला हूं मैं, तब से इस भवन को हमारी सरकार ने इसको एक बड़ा शो पीस बना दिया, इसको एक तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया। जब ये शुरू हुआ सत्र, पिछला सत्र विंटर से पहले, विंटर वाले सेशन से पहले, तो वहां पर तारिकाएं आ रही हैं, अभिनेता आ रहे हैं, स्पोर्ट्समैन आ रहे हैं, उनको दिखाने के लिए लाया जा रहा है, और पत्रकार बाहर लटके हुए हैं, उनको देख रहे हैं, हम टीवी पे देख रहे हैं। तो विभिन्न तरह के लोगों को वहां लाया गया, और उसके चलते मेरा ये एक स्पेकुलेशन है, ये गलत भी साबित हो सकता है, कि एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी वहां के सिक्योरिटी स्टाफ में हो सकता है आ गई हो, कि ये जो लोग आ रहे हैं सारे, और इनको तो एमपीज ला रहे हैं, सरकार भिजवा रही है, तो जो लेवल ऑफ ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए वो वहां नहीं हुआ। अब ये कितना था, ये तो प्रताप सिम्हा साहब बताएंगे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिन्होंने कम से कम एक व्यक्ति को पास दिलवाने में मदद की, वही बता सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो नई बिल्डिंग बनी है, ये देखने में तो बहुत सुंदर है और बड़ी सैनिटाइज्ड है, लेकिन ये इसकी वर्केबिलिटी, ये कितनी व्यवहारिक तरीके से बनाई गई है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे एक बहस की गुंजाइश है। और देखिए, इस पार्लियामेंट ने पहले इसी दिन 2021 में एक बड़ा अटैक देखा, और उस वक्त मुझे याद है कि जब मैं अंदर उस प्रांगण में घुसा, तो लाशें पड़ी हुई थी टेररिस्ट की, उनको जो ड्राई फ्रूट लेके चल रहे थे वो पड़े हुए थे, उनका असला, उनकी बंदूकें पड़ी हुई थी, और ईश्वर की कृपा से हमारे देश की टॉप लीडरशिप बच गई उस दिन। अटल जी शायद प्रांगण में थे, सोनिया गांधी शायद नहीं थी। उन्होंने फोन किया एकदम जब पता चला उनको, अटल जी को, कि आप सुरक्षित हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं सुरक्षित हूं। हमारे नेता सब बच गए, लेकिन जो वॉच एंड वॉच स्टाफ है वो शहीद हुआ। अब आज के दिन सारा मैं टीवी पे जो देख रहा हूँ, वॉच और वॉच की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। देखिए, ऐसी मिस्टेक जब होती है तो उसकी क्रोनोलॉजी देखनी चाहिए कि कहां से शुरू हुआ और अंतर्गत हुआ, कहां पर लैप्स हो गया। और इस बार मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस भवन को
आपने जो नुमाइश की तौर पर एक प्रतिमा बना दिया, उसको लोग वहां देखने आ रहे हैं, तो एक तरह से जो सिक्योरिटी कल्चर उस बिल्डिंग में शुरू से पनपाना चाहिए था, होना चाहिए था, स्थापित होना चाहिए था, वो सिक्योरिटी कल्चर मेरी नजर में, और मैं रिलैक्स। गलत हो सकता हूं, शायद वो स्थापित नहीं हुआ। इस पे बड़ी बहस की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेस पे, मीडिया पे और ज्यादा शिकंजा कसा जाए, और कम लोगों को अंदर जाने दिया जाए, और जनता की एक्सेस पे भी नियंत्रण लगे, क्योंकि आपको सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है और इस भवन में एक्सेस भी देनी है, क्योंकि यहाँ वो लोग बैठते हैं जिनको जनता चुनती है। यहाँ वो लोग नहीं बैठते, यहाँ पर कोई फौजी जर्नैल नहीं बैठते, यहाँ पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट कोई नहीं बैठता, यहाँ पर जो लोग जनता के द्वारा चुने गए हैं वो बैठते हैं सर। तो ये हैज टू बी अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन एक्सेस एंड सिक्योरिटी। निवेदन है कि सिक्योरिटी के नाम पर अगर एक्सेस कर्टेल होगी, तो इस नए भवन को बनाने की जो उद्देश्य है वही डिफीट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये जो जिन्होंने पासेस, सबके लिए पासेस अलग अलग, अभी सिर्फ एक ही का पता लगा है कि उनको एक एमपी ने पास दिलाए थे। अभी तक जो किस पार्टी के एमपी हैं? वो तो बीजेपी के एमपी है, प्रताप सिम्हा है, वो मैसूर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और एक बंदा मैसूर का भी है इसमें, जो वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज का ग्रेजुएट है, सागर शर्मा, और एक चंद्रशेखर जी। तो एक व्यक्ति टीवी पे आ रहा था, उसका नाम गौड़ा था। तो अगर वो चंद्रशेखर गौड़ा है, तो उसके पिता कुछ बोल रहे थे कि वो विवेकानंद का साहित्य बहुत पढ़ता था लड़का। और जो सागर शर्मा है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसको भी बताते हैं कि मैं गलत हो सकता हूँ कि कर्नाटक का है। एक नीलम नहीं सिंह लखनऊ का है ये। लखनऊ, सागर शर्मा बताया गया लखनऊ का है। पढ़ाई करिए कर्नाटक से। हाँ ठीक है। और तीसरा वो नीलम सिंह जो है, वो हिसार से शायद आती है, हिसार की है या। और एक चौथा शिंदे है, वो महाराष्ट्र से आता होगा, महाराष्ट्र। इंटेलिजेंट गैस। लेकिन इनकी जब तक शिनाख्त सही से नहीं होती, इनका उद्देश्य सही से नहीं पता चलता। और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ये 4 नहीं 6 थे, और ये कहीं किसी के घर में मिले थे। अब शुरू की रिपोर्ट से ऐसे लग रहा है कि इसको एक भारी कॉन्स्पिरेसी बताया जा रहा है। और ये देखिए, यू हैव टू विजुअलाइज द वर्स्ट केस सिनेरियो किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी को इसमें तहकीकात करने के लिए। लेकिन वो वर्स्ट केस सिनेरियो रिजेक्ट हो जाना चाहिए, उसको कैंसिल आउट कर देना चाहिए अगर एविडेंस नहीं मिलता है। ऐसा ना हो कहीं कि इसको वर्स्ट केस सिनेरियो के तौर पे आखिर तक ले जाया जाए, क्योंकि ऐसा कोई अटैक जो है, उसका एक राजनीतिक एक्सप्लॉयटेशन की भी कोशिश हो सकती है। तो मैं इसके चलते सब कह रहा हूँ।